हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया बुक के जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। मेरे पास इस बुक का सेकंड एडिशन है, अभी मार्केट में थर्ड एडिशन भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया है तो आप लोग थर्ड एडिशन बाय कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये जो बुक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बहुत लोगों को ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी लगती है, बहुत ज़्यादा बल्की लगती है कि इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक में जो आपको पढ़ना है वो पोर्शन बहुत कम है। इन्होंने मार्जिन्स में भी काफ़ी स्पेसेस छोड़े हुए हैं, इनके पेजेस भी बहुत ज़्यादा थिक है और जिसकी वजह से ये बुक थोड़ी थिक लगती है, बल्कि लगती है। और इसमें इमेजेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत कम है। इसलिए इस बुक को पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। जितना ये देखने में बल्कि है उतना ही कम टाइम इसको पढ़ने में लगता है। और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, वो आपका एक सेक्शन रहेगा जो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो होगा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, जो आपके सिलेबस में कवर होते हैं लेकिन उसे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और एक आपका सेक्शन रहेगा जो आपको बिल्कुल स्किप कर देना है, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक में आपको 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। जो सेक्शन ए है वो है विजुअल आर्ट्स, आपका सेक्शन बी है परफॉर्मिंग आर्ट्स, नेक्स्ट है सेक्शन सी जो है कल्चर ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज अपेंडिसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से सबसे पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1। ये आपको अच्छे से पूरा रीड करना है। इसमें आपको हर टॉपिक अच्छे से रीड करना है। ये है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। इससे जरूर क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग्स, ये भी आपको अच्छे से डिटेल में इंडियन पेंटिंग्स चैप्टर भी पढ़ना है। इसमें से भी आपको हर टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4, यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये आपको यहाँ से ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो आपका 4.3 पार्ट है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही आपको करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड करना है। आपके करंट अफेयर्स में जो भी साइट्स चल रही हैं और जो भी रिसेंट साइट्स आपकी डिस्कवर हुई हैं वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इंडियन म्यूजिक। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। फोक म्यूजिक तक का पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाले थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ तक आपको फोक म्यूजिक तक तो अच्छे से पढ़ना है, बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ही आ जाएगा इंडियन डांस फॉर्म्स। ये भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन थिएटर। ये चैप्टर आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2011 तक मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, प्री में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और उसके बाद इसका मेंस में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। ये आपका है यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें आपको जो लिस्ट है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसको आपको करंट अफेयर से रिलेट करके चलना है। जो रिसेंट में न्यूज़ में जो भी होगा उसे रिलेट करके आपको चलना है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है आपका कल्चर ऑफ इंडिया, ये पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। जैसे कि चैप्टर 11 है लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12 है, ये भी आपको अच्छे से करना है, रिलीजन्स इन इंडिया।
नेक्स्ट चैप्टर 13 इंडियन लिटरेचर भी आपको अच्छे से करना है। रिलीजन्स इन इंडिया वाले चैप्टर में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला पार्ट अच्छे से करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 14 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर्स इन इंडिया, ये भी आपको एक बार अच्छे से जान लेना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट ये पूरा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉ एंड कल्चर, ये चैप्टर आपका एक तरह से पॉलिटी का पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा आपका पॉलिटी का पोर्शन कवर होता है, तो आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 21 मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा चैप्टर 22 कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इसमें से कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी, और उसके बाद है संगीत नाटक अकेडमी एंड ललित कला अकेडमी। तो ये कुछ आपके यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में पहले। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 23 कॉइन्स इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है अपेंडिसेस, इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें सेकंड टॉपिक है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये अच्छे से करना है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कंप्लीट। उसके बाद आता है कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट है रिसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और इसको आपको करंट अफेयर से भी रिलेट करके चलना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो आपके टॉपिक्स लेस इम्पोर्टेंट है। तो लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, अगर आपके पास टाइम है तो रीड करिए, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर 8 इंडियन पपेट्री, ये चैप्टर मैंने लेस इम्पोर्टेंट में इसलिए रखा है क्योंकि इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट आपका इसका जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं आया लेकिन इससे आ सकता है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लेस इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजीज थ्रू द एजेस। इस पोर्शन में से कुछ पार्ट आपका एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में भी कवर हो जाता है, और जो साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में चल रहा है वो आपको पढ़ना होता है, तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, अगर टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर 19 अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी आपका लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल स्किप करने हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। इसमें सबसे पहला है चैप्टर 9 इंडियन सर्कस, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है इंडियन सिनेमा, ये भी आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर 15। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें चैप्टर 24 इंडियन कल्चर अब्रॉड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सो गाइज, मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स बताए हैं। अगर आपको कोई और भी चैप्टर इम्पोर्टेंट लगता है जो आपको पढ़ना चाहिए तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और अगर मैंने कुछ इसमें से मिस कर दिया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।